ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 5। उससे पहले सुनेंगे शिव के परम भक्त एक लुटेरे की कहानी। सदगुरु जी कहते हैं, आज मैं आपको एक योगी के बारे में बता रहा हूँ जो मेरे जन्म स्थान के बहुत निकट रहा करते थे। मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना था और उन विलक्षण घटनाओं के बारे में जो वहाँ हुई थी, पर अपनी व्यवस्था में मैंने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वे बातें सुनकर मुझे थोड़ा रोमांच होता था, पर उस समय उन सब को मैंने कोई महत्व नहीं दिया। मैसूर के लगभग 16 किलोमीटर दूर नंजनगुड़ के नाम से प्रसिद्ध जगह की बाहरी सीमा पर एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम मल्ला था। वह किसी धार्मिक परंपरा से नहीं जुड़ा था और पूजा ध्यान के नियम नहीं जानता था, लेकिन बचपन से ही आंखें बंद करने पर उसे सिर्फ शिव दिखते थे। शायद उनके लिए भक्त एक ठीक शब्द नहीं है, जैसे उनके जैसे लाखों लोग हैं जो एक तरह से शिव के बंदी। उनके पास कोई और चारा ही नहीं है। शायद मैं भी उनके जाल में फंस गया। हम उनकी खोज नहीं कर रहे थे। हम ऐसे घमंडी थे कि कोई खोज कर ही नहीं सकते थे, लेकिन उनके फंदे में फंस गए। शिव एक शिकारी थे। वे न सिर्फ जानवरों को फांसते थे, बल्कि मनुष्यों पर भी फंदा डालते थे। मल्ला भी ऐसे ही थे। मल्ला को शिव के सिवा और कुछ नहीं पाता था और वे जंगल में बड़े हुए और उन्होंने कोई खास कारोबार या किसी कला को नहीं सीखा था। किसी को रोक लेना और उससे जरूरत की सभी चीजें छीन लेना उन्हें गलत नहीं लगता था, तो वे यही करते थे और एक लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध हो गए। फिर दो योगी जो भाई थे वह यहाँ आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी। वे उनसे बोले, आप भी शक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। जंगल के उस मार्ग पर जहाँ से लोग आते जाते थे, वे एक नियमित लुटेरे बन गए। वह स्थान जहाँ वे लूट मार करते थे कल्लन मुलई के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चोर का अड्डा। पहले तो लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, लेकिन जब साल का अंत आया तो लूटा हुआ सारा धन उसने महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने पर खर्च कर दिया। उसने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भोजन समारोह भी रखा। तो कुछ सालों बाद लोगों ने उन्हें एक महान भक्त मान लिया और अपने आप में उन्हें दान देने लगे। कहा, जो लोग कुछ न देते उनसे लूट मार करने में उन्हें कुछ गलत नहीं लगता था। फिर दो योगी जो भाई थे वहां आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी। वे उनसे बोले, आपकी भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। उन्होंने जवाब दिया, मैं यह सब शिव के लिए ही कर रहा हूँ, तो इसमें समस्या क्या है। तब उन योगियों ने मल्ला को ठीक से समझाया, उन्हें अलग बैठाया और उन्हें कुछ व्यवस्था की बातें सिखाई। उन्होंने उस जगह का नाम कल्लन मुलई से बदलकर मल्लन मुलई रख दिया। आज भी वह जगह मल्लन मुलई के नाम से जानी जाती है। वहाँ उन्होंने महाशिवरात्रि का जो उत्सव शुरू किया वह अब स्थान की एक बड़ी परंपरा बन गया। योगियों के साथ बैठने और लूट मार छोड़ देने के 1.5 साल के अंदर ही मल्ला को महासमाधि प्राप्त हो गई। इस तरह से उन्हें मुक्ति कराने के बाद उन योगियों ने उसी दिन वहीं बैठकर अपने शरीर भी छोड़ दिए। अब वहाँ इन लोगों के लिए एक सुंदर धार्मिक स्थान बन गया। काबिनी नदी के तट पर उस स्थान का नाम अभी भी मल्लन मुलई ही है। ओम नमः शिवाय। अब सुनिए श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 5। ईश्वर बोले, ही सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1 लाख लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने में भी मेरी सनिधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना
करना चाहिए, उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बाजपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है, वह ब्रीह आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा साग को त्याग करने से साग करता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकत, मणि, पिष्ट, पीठी, धातु, चंदन, नवनति आदि से निर्मित तथा अन्य किसी भी शिवलिंग के साथ ही किसी शिवम अर्भीभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य करोड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में 1 बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है, उनका जो फल होता है, वह इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर भी सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, अथवा कलयुग में उसका 4 पाठ करना चाहिए, अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहुतियों ओम भूम, ओम भूम, ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनघ, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठापुर में सुकर्मा नामक एक दृश्य था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगीं कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रहे हैं? सामान्य चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमोद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभिव्यक्ति या अनास्था रखने लगेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी, वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करे। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके
पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजा कर उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं कर उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करे। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनना चाहिए। हे वृप, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करनी चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गए। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपम कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही हैं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गए। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। हे मुनि, महान ईश्वर देने वाले, इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य प्रकीर्णन नाना व्रत रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इस अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर भोलेनाथ और माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे।